Welcome everyone to our spiritual channel, बापूजी दशरथ भाई पटेल। परम शांति। डोलोरेस कैनन ने कहा था कि नई दुनिया में जाने के लिए माइंड पावर, संकल्प शक्ति और मेडिटेशन करना चाहिए। उसके हिसाब से 5th डायमेंशन में जाने के लिए सारा कर्म एंड फियर को छोड़ना पड़ेगा और सबको प्यार और माफ़ी देना चाहिए। उसके ज्ञान में भी उसने कहा था कि एक दिन हम सब जब शिफ्ट हो जाएंगे तब हमारे लाइट बॉडीज़ हो जाएंगे। जैसे बापूजी बोलते हैं कि हम साकारी से आकारी और आकारी से निराकारी बन जाएंगे। उसके ज्ञान में उसने परम प्रकाश के बारे में नहीं कहा था क्योंकि उसका ज्ञान उतना एडवांस नहीं था, लेकिन उसने ये कहा था कि एलियंस ऊपर उनके विमानों से प्रकाश के किरण भेज रहे हैं पृथ्वी में परिवर्तन में मदद करने के लिए, शिफ्ट में मदद करने के लिए। और नोस्ट्राडामस के साथ उसकी बात 80s में हुई थी। नोस्ट्राडामस ने डोलोरेस को बताया कि उसको अलग अलग भविष्य दिख रहे हैं और सबसे अच्छा भविष्य को असलियत में लाने के लिए सारे मनुष्य को पॉजिटिव भविष्य पे फोकस करना होगा और मनुष्य के माइंड पावर और एफर्मेशन से फ्यूचर बदला जा सकता है। इसलिए नोस्ट्राडामस ने डोलोरेस को बुक्स लिखवाए ताकि उसकी असली भविष्यवाणी लोगों तक पहुँचे और लोग पॉजिटिव भविष्य पे फोकस करके परिवर्तन कर सके। जैसे हम परिवर्तन के लिए योग करते, नोस्ट्राडामस भी यही कह रहा था डोलोरेस को। और उसके बाद डोलोरेस के नई दुनिया के रिसर्च में कई सूक्ष्म जगत की आत्माओं ने डोलोरेस को बताया था कि यही सब करने से मनुष्य नई दुनिया में जा पाएगा। इसलिए डोलोरेस ने कार्मिक लॉज पे बहुत फोकस किया है उसके लेक्चर्स में, क्योंकि वो यही सिखाती थी कि जब तक कर्म से बाहर नहीं आओगे तब तक पुरानी दुनिया में ही रहोगे और धरती पर बार बार जन्म लेना पड़ेगा। उसका ज्ञान बापूजी जितना एडवांस नहीं था, मेनली तो सिर्फ इस धरती तक था, लेकिन नई दुनिया में जाने के लिए उसने यही सब सिखाया था। मेडिटेशन, फॉरगिवनेस, लव, कर्म को त्यागना, एफर्मेशंस, पॉजिटिविटी और एक वेजिटेरियन या वीगन डाइट जिसमें मीट ना हो। उसने काफ़ी टिप्स दिए थे। उसने कहा था कि मीट खाने से बॉडी के वाइब्रेशंस लो हो जाते हैं और अगर नई दुनिया में जाना है तो मन से और बॉडी से एकदम लाइट और पॉजिटिव होना चाहिए और वाइब्रेशंस को इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि उसने कहा था कि नई दुनिया का वाइब्रेशंस बहुत हाई है और उसको मैच करने के लिए मनुष्य को खुद अपने वाइब्रेशंस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो जब मनुष्य अपनी सोच और संकल्प को बदलेगा और पॉजिटिव करेगा तब उसके वाइब्रेशंस इंक्रीज़ होंगे और तब वो नई दुनिया में जा पाएगा। नोस्ट्राडामस शायद कोई अच्छी आत्मा ही होगी जिसने परिवर्तन में मदद करने के लिए जन्म लिया होगा। डोलोरेस ने कहा है कि जब नई दुनिया में कोई जाएगा और जब सब लाइट बॉडी बन जाएंगे तब सब अमर बन जाएंगे। बापूजी का ज्ञान इससे और एडवांस है, जिसमें पूरी मल्टीवर्स की परिवर्तन की बात है। डोलोरेस ने तो कहा कि एक नई दुनिया बनेगी जिसमें वो जो दूसरे डायमेंशन में, मतलब फिजिकली कुछ अलग ही डायमेंशन में, और हमें वहाँ जाना है। और अगर मनुष्य को उस नई दुनिया में जाना है तो उसको खुद का परिवर्तन करके शिफ्ट करना पड़ेगा। उसने कहा कि कुछ लोग पहले जाएंगे और कुछ दूसरे लोग जो माया में फंसे हैं उनको ज़्यादा टाइम लगेगा जाने में, जब तक वो खुद का परिवर्तन नहीं कर लेते। तो वैसे तो बापूजी का ज्ञान काफ़ी एडवांस्ड और अलग है और ये ज़्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन जो वो सिखाती थी कि कैसे हमें खुद को बदलना है वो मेनली सब सेम ही है। और जहाँ तक परिवर्तन का प्रोसेस है उसमें तो यही था कि एक अलग ही पृथ्वी है, बनी है अलग पृथ्वी ऊपर के डायमेंशन में, हमें वहाँ जाना है। और बापूजी तो अलग बोलते हैं कि पूरी मल्टीवर्स को वो बदलेंगे। तो डोलोरेस को उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके हिसाब से तो यही था कि हमें खुद का परिवर्तन करना है, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। अब उसके हिसाब से नई दुनिया अलग डायमेंशन में है और बापूजी के हिसाब से नई दुनिया यहीं पे बनेगी और पूरा मल्टीवर्स और सारे डायमेंशंस बदले जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए बापूजी की चैनल को सब्सक्राइब करिए और आई बटन पे क्लिक करिए। वहाँ से आपको सजेस्टेड वीडियोस मिलेंगे। हमारे बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, वो भी आप देख पाएंगे। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए। थैंक यू। परम शांति।